Hi everyone, my name is Jharna Sahijwani and we are back again with another interesting session of Strategize with Get Set Law. आज हम बात करने वाले हैं लीगल रीजनिंग सेक्शन फॉर द क्लैट एग्जाम जो कि लेस देन 2 months अवे है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को कि आप कैसे अपने पेपर को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स. व्हाट इज इट दैट यू कैन डू सो दैट you can attempt the CLAT reasoning section in an appropriate manner. So first, let's look into what are the queries or what are the concerns that you students have come up with or you generally would be facing while attempting your legal reasoning section. So first and foremost जो हमने common concern देखा है वो ये है कि आप लोग unfamiliar हैं जो topic के passages आते हैं, तो उनके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे कि आप फेमिलियरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं. तो कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे रेगुलरली लीगल न्यूज़ अपडेट होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डाउनलोड दीज ऐप्स और यू कैन गो ऑन दीज वेबसाइट्स विच इज़ स्पेसिफिकली योर बार एंड बेंच, लाइव लॉ, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द वायर. इसी पेपर्स या इसी वेबसाइट्स या इसी पब्लिकेशंस के अराउंड हमने देखा है कि कंसोर्शियम ने क्लैट में लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली पैसेजेस पूछे हैं. सो please go ahead and look at these specific websites and apps and do check them regularly. आपके ये जो passages हैं ये काफ़ी current legal affairs से हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या recent developments हैं, कौन से decisions दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या changes ही हुए हैं हमारे laws में. तो ये सब अगर आपको पता होगा especially of the last 1 year or 10 months, it would really give you an edge and help you score better in the legal reasoning section. Now the other concern that we have noticed that you may have is with respect to your time constraints. आप सबको लगता है कि क्योंकि यहाँ पे passages बड़े बड़े होते हैं, questions में काफ़ी reading होता है, so आप अपना legal reasoning section given the other sections आप नहीं complete कर पाते. तो क्या आप कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज टू टेक योर होम और सेंटर बेस्ड टेस्ट विद अ टाइम लिमिट. तो आप जब भी अपना मॉक अपलोड करें या जब भी अटेम्प्ट करें, आप ये कोशिश करिए कि आप एक टाइम लिमिट लेके चलें विच इज़ योर 120 minutes, और उसी में आप चेक करिए कि आपको लीगल रीजनिंग सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग 40 minutes, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड एंड डिसाइड as to which passages are familiar. So what you can do is you can quickly skim through the passages that are mentioned, and if you find the keywords to be relevant, you can just go ahead and attempt those passages. And if you don't find them relevant or if you don't find them familiar, you can just go ahead and not do it at that point of time at least. So that's one thing that you can do कि आपको अपना टाइम डिसाइड करना है, स्पेसिफिकली आपका लीगल रीजनिंग सेक्शन का टाइम, जिससे आपको क्या हेल्प होगा कि आप बाकी सेक्शंस के भी टाइम डिसाइड कर पाएंगे, सो दैट इन योर एक्चुअल क्लैट एग्जाम यू आर वेरी क्लियर कि आपको कितने मिनट्स में कौन सा सेक्शन कंप्लीट करना है. द अदर थिंग इज टू गो अहेड एंड हैव द ABC अप्रोच. व्हाट इज़ द ABC अप्रोच? विच इज़ अभी करो, बाद में करो या छोड़ दो. सो इफ़ यू डिसाइड टू गो थ्रू द पैसेजेस, स्किम थ्रू द कीवर्ड्स एंड यू आइडेंटिफाई सम familiar, some relevant keywords जो आपने कभी पढ़ा है, सुना है, so what you can do is you can attempt those questions then and there. But अगर आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो आप उसको रख सकते हैं बाद में अटेम्प्ट करने के लिए. और कुछ वर्ड्स या कुछ पैसेजेस जिनके बारे में आपको लगता है you have no idea at all, you can just go ahead and leave them. So this is one really effective approach that you can try. And last is of course increasing your reading speed. So try reading as much as you can, and not just on websites and apps, but also try reading offline material, which is your books, which is your newspapers, so that you can increase your reading speed, जिससे automatically आपका sectional time limit for legal reasoning कम हो जाएगा. The other constraint that we have noticed or that students have told us is that there is a lot of marks that you guys are losing out on negative marking, because of which your overall legal reasoning section का score जो है वो कम हो जाता है, which is absolutely understandable, which is a very common problem. तो आप क्या कर सकते हैं, like I mentioned you earlier,
प्लीज़ गो अहेड एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, बिकॉज जैसे ही आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे आप उनको मार्क कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, सो दैट यू नो दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट से एक्ट्स. सपोज आपका कोई पैसेज है जो कि रीसेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स पे है, तो जो भी एक्ट्स मेंशन है, उनकी चेंजेस मेंशन है, आप उनको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आपको बार बार while reading the questions you don't have to go back to the passage. You are clearly aware, or you can just go ahead and refer to those keywords that you've underlined or you have highlighted in one particular manner. Second is obviously taking time to read things carefully. बहुत बार हमने ये notice किया है that students do not understand as to what is it that the question is asking. बहुत बार हमें पता होता है आंसर, बट हम एक वर्ड या एक कोई सेंटेंस जो कि आपके क्वेश्चन में या आपके ऑप्शंस में मेंशन होता है वो आप मिस कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू एंड अप giving the wrong answer. You know that probably, okay, you know yes or no is your correct rationale for the answer which is given, but the rationale that you are using for that particular yes or no turns out to be wrong. So इसको correctly identify करने के लिए बहुत ज़रूरी है that you understand what the question is asking. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग. हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये नहीं सोच के चलना है कि हम सारे के सारे 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. दैट इफ़ यू डू इज़ अ ग्रेट थिंग, बट इज़ एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल कि ये इम्पॉसिबल सिनेरियो है या ये बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो है. तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 5 या 6 पैसेजेस हैं तो आप उसमें से 4 या 5 ही अटैम्प्ट करेंगे, एंड दैट्स अ गुड इनफ थिंग, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप फोकस कर पाएंगे उन 4-5 पैसेजेस पे, ऑटोमेटिकली जो आपका नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस कर देगा. अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिकॉज द सेक्शन इज अ लीगल रीजनिंग सेक्शन, जो ये टेस्ट नहीं करता कि आपको लॉ आता है कि नहीं, बट इट एक्चुअली टेस्ट योर एप्टीट्यूड और योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द लॉज विच आर गिवन इन द पैसेज और द प्रिंसिपल्स विच आर गिवन इन द पैसेज. बट आपके साथ ये हो रहा है कि आपको पता है दैट ओके, फॉर एग्जाम्पल, विल दिस पर्टिकुलर केस सक्सीड इन द केस ऑफ say whatever the case in Supreme Court or High Court is there, but what you do is you fail to give the correct rationale as to why it will succeed or why it won't succeed. So for that you again need to go ahead and ensure that you've read the passage carefully, you've read the question carefully, and most importantly you've read your options very carefully. Because अगर आपने options में एक word which may be very important like a not or something which says that okay this is not true, अगर आप इसको गलत सोच के गलत interpret करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है. So which is why please understand what the question is asking and what is the need of it. Also do not apply any prior legal knowledge or very limited prior legal knowledge. आपका जो CLAT कंसोर्शियम ने सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें क्लियरली बोला है दैट यू डू नॉट नीड एनी प्रायर लीगल नॉलेज. तो जो आपके पैसेज में मेंशन है only and only refer to that. Even if you know a little more, do not go ahead and assume anything which is not given in the passage. Assume that whatever is given in the passage, that's all that you know and that's all that you have to rely on, so that you can only and only think of the options from that aspect or from the context that is given to you in the passage. अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में ऑब्वियसली चल रही होगी कि हमारे पास 2 महीने से कम है. द CLAT एग्ज़ाम इज़ ऑन 3rd of December. So how do I prepare or what do I do in the upcoming weeks? So my suggestion is obviously first and foremost go ahead and revise your basic concepts. ऑब्वियसली कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि टॉस, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपने काफ़ी बार किए होंगे, बट अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूसेंस एंड व्हाट is a trespass. So the difference between these two terms you should know. So if there is a passage or if there's a question between the two, you are able to identify which tort it is speaking about, or go ahead and understand what the basic writs which are there under the constitutional law. आपको पता होगा कि हाँ 5 writs हैं,
but what is the difference between them, what each of these mean. आपको लगा होगा कि इतनी बार passages हमने कर ली हैं, ये तो हमें clear है. So let's focus on the legal current affairs, which is also important, but your basics are of utmost important. तो please अपनी basics को clear कीजिए, revise कीजिए, even if you think you are absolutely clear. Second, like I said, go ahead and know the latest legal developments, judgments. So मैंने आपको apps बताए जैसे Bar and Bench, Live Law. Go ahead, read the current judgments, especially जो इस एक साल में important decisions हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको definitely पता होना चाहिए. या across the globe कोई legal development हुआ है, आपको ये definitely पता होना चाहिए. Another is, of course, solving mocks. There is no limit to that. Solve as many mocks, as many practice questions as you can in the upcoming few weeks, ताकि आपको literally mug up हो जाए, रट जाए as to what the different kinds of laws are around, so that you don't have to waste a lot of time in actually reading the passage, because you would obviously know the legal principle at hand. And one important thing is, please do not forget the other sections. आपके जो verbal section है या logical reasoning section है, GK है, quant है, ये सब equally important है. इनके weightage obviously different है, but ये सारे sections काफ़ी reading heavy हैं. तो आपको ये balance करना होगा. अगर आपका legal reasoning section आपने decide किया है 35 minutes, और अगर वो 35 minutes में नहीं हो रहा है, अगर एक passage बचा है, please leave it at that point of time and focus on other sections, especially those sections which are your scoring sections. So go ahead and do that. And last and the most important thing is, do not stress. I know this is a very stressful time for all of you, but आप जितना stress लोगे, आपका mind उतना कम function करेगा. So do not overdo it. Take out some time to go ahead and chill, to take some break. And if not anything, if you're feeling the guilt, go ahead and read some GK, but do not stress and do not overdo. I hope that this video was helpful. I hope कि आपको समझ आया कि आप लीगल रीजनिंग में अपने स्कोर्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून टू द IMS Gets It Law channel for more such strategized videos. Thank you. Bye bye.